क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे ही रन्स पास्ट, यहाँ पास्ट क्या है? वर्ब। तो पास्ट वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? रन। वह दौड़ता है, रन्स, रन्स यहाँ पे वर्ब है, सॉरी। तो वह कैसा दौड़ता है? पास्ट। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही हैं। ही रन्स पास्ट, वह तेज दौड़ता है। दिस ट्रेन इज वेरी फास्ट, यह ट्रेन, यह रेल बहुत तेज गति से दौड़ती हैं, बहुत तेज हैं। तो यहाँ विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। दिस ट्रेन इज फास्ट, यह तो विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ वेरी लगते ये क्रिया विशेषण की विशेषता हो गई। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस व्हाट समबडी और समथिंग डज। क्रिया वे शब्द हैं जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। जैसे रमेश गोज टू स्कूल, रमेश स्कूल जाता है। यहाँ वाक्य मनीष गोज टू कॉलेज, मनीष कॉलेज जाता है। तो वर्ब की क्रिया क्या हो रही है? जाना, तो जाता है गोज, ये क्रिया है यहाँ पे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, यहाँ है ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है। अब अगला आता है, या दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, एक बार आपको याद दिला देता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हम यहाँ इनका छोटा छोटा जो विवरण देख रहे हैं, बाकी हम आगे बहुत ही इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इसको ऐसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used with a noun or pronoun to show its relation with another word। जो प्रीपोजिशन होता है, संबंध सूचक अव्यय, वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं। मैंने और आप सबने यहाँ पे देखा कि जो प्रीपोजिशन होता है, इसका उपयोग होता है रिलेशन बताने का। क्या बताने का? रिलेशन, किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से। तो द बुक्स आर ऑन द टेबल, मैंने आपको पहले बताया था, आर्टिकल द, उसके बाद जो भी होगा सब नाउन ही होगा। यहाँ द बुक्स है, यहाँ बुक्स नाउन है, द टेबल है, टेबल नाउन है। यहाँ द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, कहाँ पे? टेबल पे ऊपर है। तो बुक्स भी संज्ञा, टेबल भी संज्ञा, दोनों संज्ञाओं का संबंध कौन बता रही है? ऑन प्रीपोजिशन है। ही सेट अंडर अ ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा है। कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। तो संबंध कौन बता रहा है? नीचे, इसलिए प्रीपोजिशन है। कंजक्शन, योजक या समुच्चय बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन तो संबंध सूचक अव्यय और कंजक्शन समुच्चय बोधक या योजक अव्यय। A conjunction is a word which joins words and sentences। योजक वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्य को जोड़ता है। जैसे महेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स, महेश और सुरेश दोनों भाई हैं। ही इज रिच बट मीजर। अब जैसे हम मेरी और आपकी बात ले लूं, तो मैं और आप दोनों एक साथ पढ़ते हैं। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, वे शब्द जो हमारी भावनाओं या उद्गारों को प्रकट करते हैं। अल्लाह द पुअर मैन इज डेड, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ओ व्हाट अ डर्टी चाइल्ड। एग्जाम्पल अल्लाह, हुर्रा, ओ। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइंड। उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा है कि कौन सा जो शब्द है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला वाक्य आप देखें, नरेश इज रिच बट मीजर।
नरेश यहाँ पे नाउन है, इज वर्ब है, रिच एडजेक्टिव है, बट कंजक्शन है, एडजेक्टिव जो मीजर है। वॉकिंग इज सर्टेनली गुड फॉर हेल्थ, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वॉकिंग जुड़ेंट है, इज लेक्सिकल वर्ब है, सर्टेनली एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव फॉर प्रीपोजिशन और हेल्थ जो है नाउन है। व्हाट इज द ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज द ताजमहल, व्हाट इंटरजेक्शन ए आर्टिकल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग एडजेक्टिव एंड नाउन। एंड देखो मैंने पहले कहा था आर्टिकल के बाद जो आता है नाउन होता है, लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल आ रहा है, लेकिन ये तो नाउन नहीं क्योंकि ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसके तुरंत बाद बीच में एक शब्द हो सकता है, इसके तुरंत बाद बिल्डिंग है जो कि नाउन है, इज लेक्सिकल वर्ब, द आर्टिकल आ गया, ताजमहल जो द के बाद है नाउन है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स, आधारभूत अवधारणाएं। आधारभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम फ्रेज, क्लाज, तत्पश्चात हम सेंटेंस की, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इनको पढ़ेंगे। फिर जैसे सेंटेंस और सेंटेंस टॉपिक खत्म होगा, हमारा जो नाउन टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद एंड जय हिंद।